हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। हमने एक नया सफ़र शुरू किया जो नागपुर से इंदौर तक के है। तो ये सफ़र हमने एक नाइट की जर्नी में स्टार्ट किया जो हमें सुबह तक के इंदौर पहुंचा देगी, जिसका फेयर 750 रुपीज़ था। तो हम लोग जा रहे हैं वन डे के एक सफ़र में। चलो चलते हैं। तो यस, हम लोग जा रहे हैं ओमकारेश्वर। मॉर्निंग 8 बजे पहुंच के हम लोग चल पड़े ओमकारेश्वर के रास्ते। 8 बजे हमने बस पकड़ी थी, अराउंड 12 बजे उन्होंने हमें ओमकारेश्वर ड्रॉप कर दिया जिसका फेयर अराउंड हमें 120 रुपीज़ आया। तो ये वन डे ट्रिप रहने वाली है। ओमकारेश्वर जाने के लिए आपको पूरा डेडिकेटेड वन डे देना पड़ता है, क्योंकि 4 घंटे जाने के लिए, 4 घंटे आने के लिए, तो सफ़र बहुत हेक्टिक हो जाता है। तो हम लोग चलते हैं। हमने लिए वादियों का मज़ा, और हम चाहते हैं कि ये वादियों का मज़ा आप भी लें। अरे नर्मदा नदी है ऋषि। नर्मदा नदी है ना, कूद जाते हैं इसमें, बह जाते हैं। होशंगाबाद में भी ऐसी घाट है, पता है। नर्मदे मैया की जय। हाँ, बहुत डीप वाटर है नर्मदा में। हाँ, काफी है और ज़्यादा गहरा नहीं लगा। होशंगाबाद की और बड़ी है। होशंगाबाद की ना और बड़ी है नर्मदा। जब यहाँ पे गहरा है तो वहाँ पे पत्थर दे रहे हैं, तो पत्थर नीचे दिखने बंद हो गए। ए पागल। अरे हाय हाय। अच्छा अच्छा। हट हट बेजान कर रखा है, फिर कुछ गिरा लगा दिया करे जाओ। हम लोग ओमकारेश्वर पहुंच गए थे। वो थोड़ा सा डिस्टेंस पे था, इसी कारण हमको फिर से एक ऑटो लेना पड़ा, जिसकी कीमत अराउंड 20 रुपीज़ थी। पूरा आता है इतना तो चलना, क्योंकि ये वो आई थिंक 5 से 6 किलोमीटर दूर था। तो हम लोग वहाँ पहुँच गए। उन्होंने हमें गेट के पास ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप करने के बाद यहाँ हम लोग पहुँचने के बाद हमने एक काम और किया कि गर्मी बहुत लग रही थी, तो हम लोगों ने यहाँ पर सोडा पीना प्रेफर किया। थोड़ा सा गर्मी के माहौल में ठंडा हो जाए तो फिर मज़ा आ जाता है। यहाँ हम लोग ने थोड़ा सा अपना जो लगेज था वहाँ पर एक रख दिया, एक आंटी के पास, और फिर चल पड़े हम लोग ओमकारेश्वर के सफ़र में, मतलब दर्शन करने के लिए। तो ये नदी नदी देख रहे हैं आप, ये एक नर्मदा नदी और कावेरी नदी का संगम है। यहाँ पर हम लोग नीचे भी जाएंगे। तो हम लोग अभी फ़िलहाल तो जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पर अभी यहाँ पर क्राउड नहीं दिख रहा, बट आगे चल के बहुत क्राउड है, जो हमने अनएक्सपेक्टेड था। हम लोगों ने ये नहीं सोचा था कि इतना क्राउड रहेगा यहाँ पर। तो यहाँ से कुछ सामान है जो आप लोग ले सकते हैं, मतलब अच्छा खासा सामान है यहाँ पर। हम लोग अभी लाइन में लग गए, जो काफ़ी दूर है अभी मंदिर। तो हम लोगों ने ये नहीं सोचा था कि ये इतनी लंबी लाइन मिलेगी हम लोगों को लगने के लिए। हम लोगों के लिए दर्शन के लिए ही अराउंड 2 से 3 घंटा लग गया। धीरे 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 हम लोग लाइन क्रॉस करके मंदिर के पास आ रहे थे। क्राउड भी काफ़ी ज़्यादा था। तो मुख्य दर्शन द्वारा यहाँ पर वीआईपी एंट्री भी थी, बट वीआईपी एंट्री के लिए माना कि इतनी दूर से वहाँ गए हैं, बट वीआईपी एंट्री काफ़ी कॉस्टली रहती है। हम लोगों ने प्रेफर किया कि नॉर्मली दर्शन करेंगे यहाँ पर आके, और नॉर्मली ही किए हम लोगों ने। आज उस दिन छुट्टी का दिन है, इसीलिए आज ज़्यादा क्राउड दिख रहा है यहाँ पर। एक ये मंदिर था जो अब ये एक्चुअली 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक मंदिर है यहाँ पर, ऐसा आप लोगों को पता ही है। इस पे आज का वीडियो इसी का स्पेशल है।
कि जो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग आज हम यहाँ पर देखेंगे। एक्चुअली कैसा है, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जो है इस ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक यहाँ पर है, जो मध्य प्रदेश के खंडवा ज़िले में नर्मदा नदी के बीच जो स्थित है वो कहा जाता है। तो यह नर्मदा नदी एक द्वीप टाइप में स्थित है जो ओम आकार के समान है, इसलिए इसका नाम ना ओमकारेश्वर पड़ा है। सो एक्चुअली कैसा है कि जो नर्मदा और कावेरी नदी का जो संगम हुआ है, सो उससे कारण जो एक ज्योतिर्लिंग जो बनी है, जो एक ज्योतिर्लिंग यहाँ पर है, उत्तराखंड में भी है। सो यानी मल्टीपल्स प्लेसेस में, मेरे को अभी उतना याद नहीं आ रहा, बट हाँ उनमें से एक ये है, चाहे मेरे ख्याल से 2 है। एक यहाँ पर है नदी के इस पार जहाँ जो एरिया में हम लोग खड़े हैं, एक नदी के उस पार है, वहाँ पर भी हम लोग जाएंगे तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो हम लोग अभी दर्शन करने के लिए आगे बढ़े हैं। अभी राइट में जाओ ना, राइट में भी तो जगह है। सो यहाँ फ़ोटो खींचना माना था, तो आप लोगों को तो पता ही है दर्शन बेसी भीड़ में कैसे होते हैं, बस चलो 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 चलो। बट हमारे साथ वही हुआ, मतलब भक्तों की कोई रिस्पेक्ट नहीं है। भगवान जी ने बोला भी नहीं है वैसे तो, लेकिन जिस तरह से पंडित लोग ट्रीट करते हैं यहाँ पर, जो भी संस्था है जो भी ट्रीट करती है आए हुए भक्तों को, कि दर्शन भी नहीं होने देते। बहुत मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए लोगों को, बट खैर हर मंदिर का यही प्रॉब्लम है। सो ये है नर्मदा और कावेरी नदी का संगम, जिसका हमने टूर किया। वैसे तो ओमकारेश्वर में नर्मदा नदी कावेरी नदी से मिलती है। कावेरी नदी जो भगवान शिव की जटा से निकली है, नर्मदा में मिलकर ओमकार पर्वत का चक्कर लगाती है और फिर वापस जाके नर्मदा नदी में मिल जाती है। सो धार्मिक महत्व इसका यही है कि यह संगम धार्मिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। नर्मदा नदी को भगवान भारत की सबसे पवित्र नदियों में से एक माना जाता है। सो एक ये भी ज्योतिर्लिंग है जिसके हमने दर्शन किए थे। सो ये भी एक शायद वो सब में से एक और ज्योतिर्लिंग है। तो एक काफ़ी खूबसूरत मंदिर है, मैंने भी पास से भी जाके देखा थोड़ा सा इसको, हमने दर्शन भी किए अंदर जाके। सो यहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं थी, ज़्यादा दिक्कत हुई भी नहीं यहाँ पहुँचने के लिए और देखने के लिए। सो हमने आराम से दर्शन किए यहाँ पर और आनंद आया, और क्या ही बोल सकता हूँ मैं इससे ज़्यादा। और फिर हमने अपना आज का दिन समाप्त किया और वापसी चले गए इंदौर। हम एक और पार्ट के साथ मिलेंगे, देखते हैं वो दूसरा पार्ट कहाँ रहेगा और कौन से नदी के दर्शन होंगे, नदी बोल रहा हूँ मैं, कौन से भगवान के अपन दर्शन करेंगे। तो आप यहीं आज का दिन समाप्त होता है, मिलते हैं फिर।